प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं वर्ग दशम के अध्याय 1 के प्रश्नावली संख्या 1.2 को हल करने के लिए कुछ जरूरी बातें। उसमें पहले आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। विद्यार्थियों, इस प्रमेय को जाने बिना आप इस अध्याय के प्रश्न का हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रमेय के कथन को देखते हैं हम लोग। इसका कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। अब इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है। कोई व्यक्ति 30 का गुणनखंड निकाले और 3 आगे रख दे, 2 पीछे रख दे और कहेगा कि नहीं 30 का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय नहीं है, इस प्रकार से भी लिखा है। तो क्रम का ध्यान नहीं रखना है। जो संख्याएं हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं आया है, वही संख्याएं 2 एक ठो आएगा, 3 एक ठो, 5 एक ठो, वही कोई दूसरा व्यक्ति भी निकालेगा तो आएगा। इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना है। अब चलिए इसके आगे है कि इसी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से गुणनखंड विधि द्वारा हम दो पूर्णांकों या 2 से अधिक पूर्णांकों के बीच HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। आपको याद होगा प्रश्नावली 1.1 में आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके केवल HCF निकालना सीखे थे। यहाँ HCF और LCM दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला यही होता है, सूत्र होता है, दो संख्याओं A और B के लिए HCF का फॉर्मूला होता है A तथा B के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। कहने का मतलब है कि A और B का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उन अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो दोनों में आ रहे होंगे, उनके सबसे छोटी घात को लेकर के और गुणा करा लेंगे, वही हो जाएगा इन दोनों का HCF। अब बात कर लेते हैं HCF। दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के HCF क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है A तथा B के सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि A सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी कि A का अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे, B का अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे, फिर प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। सभी गुणनखंड जितने तरह के गुणनखंड आए हो, चाहे 3 हो 5 हो, उनके सभी बड़े घातों को लेकर के और गुणा करा लेना है। यह हो जाएगा A और B के बीच का LCM। चलिए इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि 18 तथा 12 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तब इस फॉर्मूला को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाइएगा। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 × 2 × 3, यानी कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। अब 18 का निकाल लेंगे। 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3, यानी कि 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2। अब निकालेंगे हम HCF किसके किसके बीच, 12 और 18 के बीच। ये हो जाएगा दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आए हैं। तो 2 दोनों में है, ले लेंगे, और 3 भी है दोनों में। तो जो दोनों में उभयनिष्ठ वही लेंगे। और बात किया जाए घातों की, तो कौन से घात लिए जाएंगे, तो जो छोटी घात है वही लिए जाएगी। 3 और 1 में ये छोटी घात है तो यही ली जाएगी। माफ़ कीजिए, यहाँ 2 होगा, घात 2 होगा, फिर भी यही छोटी है। अच्छा, इन दोनों 3 के घातों में एक घात है, यहाँ 2 घात, छोटी घात 1 है, यही ली जाएगी। अब इसका गुणा करा लीजिए, 12 और 18 का HCF निकल आएगा। 3 और 2 का गुणनफल हो जाता है 6, तो 6 हो गया इसका HCF। चलिए इसका LCM निकाल के देखते हैं। LCM हो जाएगा 12 और 18 के बीच का LCM हो जाएगा, प्रत्येक तरह की अभाज्य संख्याएं लेना है। 2 एक आया है, 2 फिर 3 और कोई अभाज्य संख्या 5 7 11 13 नहीं आया, तो एक ये ले लीजिए। और जितने तरह के अभाज्य संख्याएं आई होंगी सब ले लेंगे। और फिर इनके घातों के बारे में क्या कहता है जी, सबसे बड़ी घात लेनी है। तो यहाँ 2 का सबसे बड़ी घात ये है, यही ले लेंगे, और इसकी सबसे बड़ी घात ये है। चलिए इसका गुणा करा लीजिए।
2 का घात 2 का मतलब होता है 4 और इसका 9, 9 चौका 36। ये रहा अभाज्य गुणनखंड विधि से दो पूर्णांकों के बीच HCF और LCM ज्ञात करना। इसके बाद से आता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए यह फार्मूला होता है HCF ऑफ A, B गुणे LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A गुणे B। कहने का मतलब है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM का गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल सदैव बराबर आता है। इस नोट को ध्यान देने की ज़रूरत है। नोट में लिखा है यह सूत्र केवल दो ही पूर्णांकों के लिए लागू होता है, अर्थात दो पूर्णांक A और B होंगे तो ये सूत्र सही होगा, नहीं तो दो से अधिक पूर्णांकों के बीच यह सूत्र सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसके लिए इस सूत्र का सत्यापन करते हैं। 24 का पहले अभाज्य गुणनखंड लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 का पावर यहाँ 3 होता है और 3 का पावर 1। इसी प्रकार से 30 का लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ 2 का घात 1 होता है, 3 का घात 1 और 5 का घात 1 होता है। अब HCF निकालते हैं 24 और 30 की। तो इसका HCF में जो अभाज्य गुणनखंड उनमें उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं को लेना है। 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, ले लीजिए। 3 दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भी ले लीजिए। अब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का सबसे छोटी घात, यहाँ 2 का घात 1 है, यहाँ 3 है, तो ये लेंगे 1 वाली। फिर 3 दोनों जो यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या 3 है उसका दोनों संख्याओं में घात बराबर ही है, तो कोई एक ले लीजिए। ये हो गया 6। ठीक, अब LCM निकालिए दोनों का। LCM 24 और 30 का हो जाता है। प्रत्येक तरह की संख्या इसमें 2 आई अभाज्य संख्याएं, 2, 3 और 5, 3 तरह की अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों लिखिए। और इनके बड़ी घात लेनी है, तो 2 का घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, बड़ी निश्चित रूप से 3 है। 3 की घात दोनों जगह समान है तो 1 कोई ले लेंगे। और 5 की घात यहाँ बात किया जाए कुछ नहीं है तो 0 और यहाँ 1 है तो बड़ी घात 1 हुई। ये हो जाएगा 2 का पावर 3 8 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाता है 8 3 का 24 25 120। अब चलिए इस फार्मूला के सत्यापन के लिए HCF 24 और 30 और LCM 24 और 30 का गुणनफल ले लीजिए। तो HCF है आपका 6, LCM है 120, गुणा कराइएगा 12 छक 72 720। अगर दोनों धनात्मक पूर्णांक 24 और 30 का भी गुणनफल यही आए तो इस सूत्र का सत्यापन होता है। चलिए देखते हैं। अब 24 और 30 का गुणनफल लें तो गुणा कीजिए, 3 8 24, 3 चौका 12 का 2 और 3 दूनी 6 और 1 7 0। लिखेंगे स्पष्टता। LCM ऑफ 24, 30 इंटू HCF ऑफ 24, 30 इक्वल है 24 इंटू 30 के। तो इस तरीके से उपर्युक्त फार्मूले का सत्यापन हो जाता है। तो यह फार्मूला केवल दो ही धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।